तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है। तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। तुम्हें दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म का भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे साप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड का 41वां अध्याय 41 अध्याय। विष्णु द्वारा तुलसी का शील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को साप, शंभु द्वारा तुलसी और सालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मैं से रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके संघचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर संघचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोके के रास्ते राजमार्ग की ओर झाँका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। उधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह, तू कौन है, यूं डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया और कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पातिव्रत नष्ट हो चुका था। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है। तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म का भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए हैं। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझा कर कहा कि देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है।
अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पूर्ण रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देवपूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनोगी। वह लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे साबस पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाणों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट कर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। वहां पे तीखी दाणों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पूर्ण प्रदान करने वाली सालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की सालग्राम शिला और वृक्ष रूपणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो सालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। सालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष सालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र करके उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय सालग्राम शिला और तुलसी के परम पूर्णदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर ध्यान हो गए। इस समय सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। उन्हें उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है। जो स्थल पर रह जाती है उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पूर्ण प्रदान और मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पूर्ण आख्यान है जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके साथ ही यह अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में
राधे राधे, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।